मुझे लगता है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने बनाया, पिछले 3 महीने में लगातार 29 मीटिंग्स हुई, मोर देन 147 डेलीगेशंस आए, जिसमें स्टेट के ऑफिशियल्स, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, मुस्लिम्स के जितने संगठन हैं, चाहे इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो, चाहे ज़कात फाउंडेशन हो, चाहे तमाम सभी संगठनों को मैंने अवसर दिया। तो जेपीसीबी के सामने जो मैंडेट था यही था कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ हम मीटिंग करें। हम 29 सिटिंग कर चुके हैं, एक सिटिंग 7 से 8 घंटे किया है, और केवल दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी, साउथ इंडिया में हम महाराष्ट्र गए, हम गुजरात गए, हम तेलंगाना गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, फिर नॉर्थ में हम असम गए, उड़ीसा गए। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ, इतना लोगों के साथ, हितधारकों के साथ शायद कभी नहीं बैठक हुई। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर उनको लगता है कि हमारी इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोग बाकी हैं, तो उसका तरीका है। मुझे लगता है इसको ऐसा नहीं कि वॉकआउट करें या हंगामा करें। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार के किरण रिजिजू जी ने खुद रेफर किया, खुद आग्रह किया स्पीकर से कि इसको आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दें जिससे थ्रेड एंड वेयर और डिस्कशन हो सके। तो आज मैंने सुना हमारे निशिकांत दुबे जी, हमारे ब्रिजलाल जी हों, गंगोपाध्याय जी हों, या सभी एमपी, उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में स्टेट की जो हमारे लैंड्स है उसका डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड से है, तो उन स्टेट से अगर रिप्लाई नहीं आई है। संजय सिंह ने कहा कि हमारे दिल्ली से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। मैंने कहा दिल्ली वक्फ बोर्ड के लोग आए थे, उनका नहीं, वो बिना अप्रूवल के आए थे, मिनिस्टर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा, कुछ हमारे ओवैसी ने, कल्याण बनर्जी जी ने, राजा ने, तो मैंने सबको सुना है। और हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी से 123 लैंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 2014 में जब 5 मार्च 2014 को जब जनरल लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उसी दिन सरकार ने फैसला करके 5 मार्च को देश की 123 राजधानी की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया, ₹1 में प्रति एकड़ 1 साल का। अब उस पर स्टे हो गया। नहीं तो आप सोचिए कि ठीक चुनाव के 1 दिन पहले उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की, आखिर इतना बड़ा फैसला लिया। उस पर भी लोगों ने, नसीर ने कहा और सब लोगों ने कहा, तो उस पर भी हमने मंत्रालय से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमको इसमें यूडी के लिए बुलाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी और इसको डिटेल डिस्कशंस के लिए अभी मंत्रालयों को कुछ बुलाना, कुछ राज्यों को बुलाना है। तो मेरी राय ये बनी है कि अब हम इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के टेन्योर के एक्सटेंशन के लिए मैं हाउस में एक रिजोल्यूशन मूव करूंगा। तो आप किसी भी पक्षपात रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसमें पक्षपात ना हो रहा, उसका हिस्सा वो बनना नहीं चाहते, ऐसा गौरव गोगोई कह रहे हैं। गौरव गोगोई जी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स की अगर जानकारी है तो ये रिपोर्ट पार्लियामेंट तैयार करती है और जो सवाल जवाब मेंबर्स के होते हैं उनका है। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो वो रिपोर्ट तो हमारी है जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो रिपोर्ट हम सर्कुलेट करेंगे प्रस्तुत करने के पहले। तो वो रिपोर्ट तो उनके सामने रखी जाएगी, तब वो कहेंगे, उस पर कोई कमेंट दे सकता है या उस पर कोई अमेंडमेंट देना चाहे। प्रक्रिया तो ये है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट हमारी तैयार होगी, हम मेंबर्स को सर्कुलेट करेंगे, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है उस पर हम लोगों से अगर सहमत है तो ठीक है, अगर नोट ऑफ डिसेंट है तो वो दे दें, या अगर वो चाहते हैं कि हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बिल में 44 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है, उस पर अगर किसी मेंबर की कोई राय है, उस पे उसमें कोई अमेंडमेंट चाहता है तो वो हम उनसे मांगेंगे,
बाय सर्कुलेशन, वो सबमिट करेंगे, उस पर क्लास बाय क्लास हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे या तो उसमें सहमति बनेगी, या तो नोट ऑफ डिसेंट होगा, या वोटिंग से फैसला होगा। तो अभी कैसे कोई कह सकता है कि जब रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट तैयार होगी तो वो रिपोर्ट मेंबर्स को सर्कुलेट होगी, तब जाएगी हमारे पार्लियामेंट में।